यूजुअली कॉज्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ मोर कैलोरीज देन द बॉडी कैन यूज। यानी कि आपके शरीर में जब कैलोरीज ज्यादा इंटेक होंगी और बर्न कम कर रहे हैं, यानी कि इंटेक ज्यादा है और आउटपुट इनपुट ज्यादा है और आउटपुट कम है, तो ये कैलोरीज क्या होती हैं, ये स्टोर हो जाती हैं और ये कैलोरीज कन्वर्ट हो जाती हैं फैट में, और ये धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगती हैं, और एक्यूमुलेट होते होते क्या होता है, ओबेसिटी के पेशेंट हम हो जाते हैं। कॉजेस क्या है ओबेसिटी के? सिंपल सी बात है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। अगर आप इनएक्टिव रहेंगे, आप काम नहीं करेंगे, आप वॉकिंग नहीं करेंगे, आप चलेंगे नहीं फिरेंगे नहीं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको ओबेसिटी हो सकती है। इसके बाद में जरूरी नहीं है कि आप निठल्ले हैं या आप बहुत आलसी हैं इसलिए ओबीज हैं। एक और रीजन हो सकता है ओबेसिटी का, दैट इज एंडोक्राइन। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स अगर आपकी बॉडी में है, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर डायबिटीज है तो वो एक्सरसाइज भी कर रहा है, खाना भी कम खा रहा है, लेकिन फिर भी उसका वजन नहीं कम हो रहा है। कोई व्यक्ति अगर थायराइड का पेशेंट है और वो थायराइड की दवाई नहीं ले रहा है और वो सब कुछ कर रहा है, फिर भी उसका वजन कम नहीं हो रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको जिसको कोई और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, तो भी उसका वजन कम नहीं होगा। तो जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं वहां पर भी ये भी एक रीजन है कि आपको ओबेसिटी हो सकती है। इसके साथ साथ में अनहेल्दी फूडिंग हैबिट्स। अनहेल्दी फूडिंग हैबिट्स में 4 चीजें बताऊंगा। नंबर 1 क्वालिटी ऑफ फूड, नंबर 2 क्वांटिटी ऑफ फूड, नंबर 3 कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, और नंबर 4 टाइमिंग ऑफ फूड। आज की तारीख में दोस्तों ना तो क्वालिटी अच्छी रह गई है फूड की, हमारा दिन भर बर्गर पिज्जा चाउमीन इस पे हमारा दिन भर बीतता है, समोसे कचौड़ी पकौड़ी, और स्पेशली चूंकि हम नेटवर्कर्स हैं इसलिए हम लोगों को बाहर का खाना बहुत खाना पड़ता है। तो एक तो क्वालिटी ऑफ फूड हमारे खराब हो गया है, दूसरा क्वांटिटी ऑफ फूड। अगर फूड अच्छा लगा तो हमने आवश्यकता से अधिक खा लिया, और अगर फूड पसंद नहीं आया तो जितनी आवश्यकता थी उतना भी नहीं खाया। नंबर 3 कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। लोग कटहल की सब्जी खाते हैं, शाम को दूध पी लेते हैं, अगेन बहुत बड़ी समस्या है। लोग पानी पूरी खाते हैं, फिर आइसक्रीम भी खा लेते हैं, अगेन ये बहुत बड़ी समस्या है। लोग पिज्जा के संग में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, एक एकदम हॉट एक एकदम कोल्ड, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड हमारा बहुत खराब है। लोग नॉनवेज के साथ में दूध या मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ फूड होने की वजह से जो है ये ओबेसिटी या तमाम तरह की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इससे हमें बचना पड़ेगा। तो ये कुछ रीजन है ओबेसिटी के। क्या हो सकता है ओबेसिटी से? अगर ओबीज आप हो गए तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं मैं बता दूं आपको। ओबेसिटी अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर ये हो जाएगी तो बहुत सारी बीमारियों को पकड़ के ले आएगी। क्या होगा? एक तो हार्ट डिजीज हो सकती है, आपको हार्ट ब्लॉकेज हो सकता है, मायोकार्डियल इस्कीमिया हो सकता है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके बढ़ सकते हैं, लिपिड्स आपके बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ में हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर आपका हाई रहेगा। और एक चीज हो सकती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अक्सर जो लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हैं, यानी जिनको घुटने की आर्थराइटिस है, ऐसे लोगों की मुख्य समस्या ये है कि उनका वजन ज्यादा है। अब आप सिंपल सी बात है, अगर ट्रक है, ट्रक में टायर लगे हैं, आप ट्रक के ऊपर का लोड बढ़ाते चले जा रहे हैं, टायर नए नहीं हो सकते, तो बट नेचुरल बात है एक ना एक दिन टायर खराब हो ही जाएंगे। वो जो घुटने हमारे 40 किलो का लोड लेने के लिए बने हुए हैं, 50 किलो का लोड लेने के लिए बने हुए हैं, आज उन घुटनों पे 70 किलो 80 किलो यहाँ तक कि एक एक कुंटल का लोड अगर हम डाल देंगे तो आज नहीं तो कल हमारे घुटने तो डैमेज होने ही होने हैं। टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ सकता है। और क्या क्या हो सकता है? आपको स्ट्रोक आ सकता है। ये ब्रेन हेमरेजेस की जो बहुत बड़ी समस्या है आजकल दिखाई पड़ रही है आपको, ये पैरालिसिस की समस्याएं दिखाई पड़ रही है। अक्सर आप देखेंगे यहाँ पर भी ओबेसिटी बहुत बड़ा रीजन है। तो ओबेसिटी से तुम्हें बाहर निकलना ही निकलना है। स्लीप एपनिया, अगर खर्राटों की प्रॉब्लम हो रही है, स्नोरिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये भी एक मुख्य कारण है आपके अधिक वजन होने का। इसके साथ साथ में डायबिटीज, जैसा कि मैंने बताया, जॉइंट एंड बैक पेन हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है अगर आपका वजन ज्यादा है तो। सजेस्टेड सप्लीमेंट्स क्या हो सकते हैं? आपको सुबह खाली पेट नोनी लेना है, 20 ml खाली पेट सुबह और शाम दोनों टाइम। नोनी या एलोवेरा दो में से एक चीज दे सकते हैं आप। इसके साथ में डिटॉक्स को ऐड करेंगे आप, तो नोनी प्लस डिटॉक्स एक सुबह एक शाम ले सकते हैं। नाश्ता करने के बाद में फ्लेक्सीडाइल कैप्सूल एक सुबह एक शाम ले लीजिए अगर कोई हार्मोनल इशू है तो। नाश्ता करने के बाद में 45 मिनट बाद ग्रीन टी लेना है आपको, एक सुबह ले लीजिए एक शाम ले लीजिए। प्रोटीन जरूर लेना है आपको। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन इज द ओनली सब्सटेंस बाय विच यू कैन बर्न योर फैट। अगर जो लोग ये सोच रहे हो कि नहीं साहब उन्होंने बहुत एक्सरसाइज करी, बहुत डाइटिंग करी, फिर भी उनका वजन कम नहीं हो रहा है, तो मैं आपको एक चीज सलाह दे दूं कि अगर प्रोटीन आपकी डाइट में नहीं जाएगा, अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो आप अपना वेट कम कर ही नहीं सकते। क्योंकि दुनिया में एक ही चीज है जो आपके फैट सेल्स को बर्न करने में हेल्प करता है, उसका नाम है प्रोटीन। तो आप प्रोटीन क्रस्ट भी ले सकते हैं और हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन भी ले सकते हैं। ये जरूर लेना है, और ये खाने से पहले लेना है आपको, क्योंकि खाने से अगर पहले लेंगे तो क्या होगा, पेट भरा रहेगा आपका। तो आप जो मान लीजिए 4 रोटी खाने वाले हैं तो 4 रोटी ना खा के आप 2 ही रोटी खा पाएंगे इस तरह से। तो प्रोटीन को जरूर शामिल करिए अपनी डाइट में। इसके साथ साथ में अपनी शुगर को रिप्लेस कीजिए स्टीविया पाउडर से।
चीनी दुनिया का सबसे बड़ा कारण है मोटापे का। यही कारण है कि अमेरिकन में 80% लोग लगभग मोटे होते चले जा रहे हैं। रीजन बहुत सिंपल है कि वो शुगर का इंटेक बहुत ज्यादा करते हैं। अगर आप अपने जीवन से 3 चीजें माइनस कर दीजिए तो आपका वेट बहुत तेजी से कम होना शुरू हो जाएगा। उसमें नंबर 1 चीज है चीनी, नंबर 2 है चावल और नंबर 3 है आलू। इसके साथ साथ में आप मैदे से बनी चीजें कम खाइए, आप देखेंगे बहुत तेजी से आपका वजन कम होना शुरू हो गया। होम रेमेडीज में क्या कर सकते हैं हम, आइए समझते हैं एक एक चीज को। त्रिफला ले लीजिए, त्रिफला। और ध्यान दीजिएगा, इसको बाजार से नहीं लाना है, इसको घर में बनाना है। 100 ग्राम आपको हरड़ लेनी है, हरड़। 100 ग्राम हरड़ प्लस 100 ग्राम बहेड़ा लेना है आपको। सॉरी, 100 ग्राम हरड़ लेनी है, 200 ग्राम बहेड़ा लेना है और 300 ग्राम आंवला लेना है। यानी अनुपात क्या रहेगा हरड़ बहेड़ और आंवला का, 1-2-3। इस अनुपात में आपको तैयार करना है त्रिफला। कूट पीस लीजिए, मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए अच्छे से, पाउडर बना लीजिए पूरा इसका अच्छे से। सुबह उठने के बाद में वॉशरूम से बाहर निकलने के बाद में आपको करना यह है कि 1 चम्मच त्रिफला लेना है। रेशियो ध्यान रखिएगा, हरण 1 के रेशियो में, बहेड़ा 2 के रेशियो में और आंवला 3 के रेशियो में। आपको करना क्या है, 1 चम्मच त्रिफला लेना है, 1 चम्मच गुड़ लेना है और 1 चम्मच देसी गाय का घी लेना है। देसी गाय का घी, 1 चम्मच गुड़ और 1 चम्मच त्रिफला, तीनों को मिक्स कर लीजिए अच्छे से। और मिक्स करने के बाद में इसको आप लेना शुरू कर देंगे। ये बहुत तेजी से काम करता है। आपको क्या क्या सही करेगा ये आपके स्किन के जितने डिजीज हैं उनको सही करेगा। ये आपके डाइजेस्टिव फायर को बढ़ा के रखेगा। तीसरा ये काम करेगा आपके मोटापे को बहुत तेजी से कम करना शुरू कर देगा। चौथा ये काम करेगा आपको डायबिटीज में बहुत हेल्प करेगा। तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है त्रिफला, इसको जरूर लीजिए। इसके बाद में दलिया, हमारे पास में कुनवा आ गया है। वी आर सो लकी, वी आर इन मोदी केयर। हमारे पास में इसका प्रोडक्ट भी है, दलिया है हमारे पास में कुनवा के नाम से। आप कुनवा खाइए नाश्ते में। आप लगातार 1 महीने कुनवा खा के देख लीजिए ब्रेकफास्ट में, आपका वेट आराम से 2 से 3 किलो कम होना शुरू हो जाएगा। तो कुनवा लीजिए, हीमोग्लोबिन अच्छा रखेगा, फाइबर है बहुत अच्छा उसमें, तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा, पेट साफ होने में बहुत हेल्प मिलेगी। इसके बाद में एक घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। अगर आपने ये कर लिया तो निश्चित मान के चलिए इन सारी चीजों के साथ में आपका 2 से 3 किलो वजन हर हालत में कम होगा और इससे ज्यादा कम होना भी नहीं चाहिए। आपको लेना है 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच जीरा लीजिए। 1 तेज पत्ता लीजिए, तेज पत्ता जो पुलाव वगैरह में पड़ता है, बिरयानी में डाला जाता है। 1 तेज पत्ता लीजिए। 4 इलायची लेनी है आपको, 4 इलायची लेनी है आपको। 1 इंच की दालचीनी लेनी है आपको। दालचीनी पाउडर आता है, दालचीनी की लकड़ी आती है। तो आपको लेना है 1 चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता, 4 इलायची और 1 इंच दालचीनी लेनी है। इन सबको 1 लीटर पानी में बॉयल कर लिया अच्छे से। बॉयल करने के बाद में जब ये इसमें पूरा इसका अर्क आ जाए, पूरा इसमें अच्छे से बॉयल करके इसका असर आ जाए इसमें से, तो इस पानी को दिन में 2 से 3 बार पीजिए। आप सिप कर करके पीजिए, हॉट पानी पीजिए इसका। इससे आप महीने में 2 से 3 किलो वजन बहुत आराम से घटा लेंगे। हाँ, नोनी एलोवेरा और डिटॉक्स ग्रीन टी प्रोटीन के साथ में। दलिया आप इस्तेमाल करिए, त्रिफला इस्तेमाल करिए, लाजवाब प्रोडक्ट्स है ये। अगेन लास्ट बट नॉट लीस्ट, आर्थराइटिस के ऊपर आते हैं। व्हाट इज आर्थराइटिस?